देश के नाम, तिरंगे के नाम, भारत माता की। एक बार पूरे जोश और जुनून के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार। अद्भुत परफॉर्मेंस और बैलेंस का क्या कमाल उदाहरण हम देख रहे थे इस मंच पर। इंडिया गॉट टैलेंट के प्रथम इंडिया गॉट टैलेंट के विजेता ये सभी थे। अब समझ में आया कि विजेता क्यों थे। आदरणीय, इसी बीच बताते हुए आप सभी को खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच माननीय पट्टा साहिब के माननीय सांसद, जो कि पूर्व में कानून मंत्री भी रह चुके हैं, और इंफॉर्मेशन की भी बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो बिल्कुल हमारे बीच आदरणीय श्री रवि शंकर प्रसाद जी का शुभ आगमन हो गया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, सर का अभिवादन करेंगे और खड़े होकर अभिवादन करें आप लोग। श्री कृष्ण महोत्सव में अपने व्यस्तता भरे जीवन से समय निकालकर सर आए हैं हम लोगों के बीच, और एक बार आप सबके जोरदार ताली के बीच इनका और अब मैं पीहू जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ। हेलो 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 हेलो, उठाइए थोड़ा, थैंक यू। माननीय सांसद महोदय जी द्वारा सभी का अभिवादन होता हुआ यहाँ आपका आना हम सबको गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और हम सभी लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में पधारे हैं। और श्री कृष्ण महोत्सव के आज दूसरे दिवस
में आपका आना 4 चांद लग जाने जैसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी व्यस्तता भरी जीवन से समय निकालकर, कुछ क्षण निकालकर आप हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और देखिए आज जो हमारे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स के विजेता रहे हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं माननीय सांसद महोदय से। अद्भुत पल। और देखिए अंधेरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अंधेरा आप पे मिट जाएगा। बस मेरे दोस्तों आपको सुबह के उजाले की तलाश करने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल शाम अपनी खूबसूरत अंधेरे की ओर जा रहा है। खूबसूरत अंधेरा इसलिए क्योंकि रोशनी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस धरती पर आविर्भाव होगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी घुंघरू नृत्य अकादमी की मुख्य शिक्षिका जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, पीहू जी से सम्मान आप मंच पर आमंत्रित थे। और जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आप अभी ओडिसी नृत्य, बिल्कुल आपकी वेशभूषा ओडिसी नृत्य की लग रही है, तो आप ओडिसी नृत्य इस मंच पर लेकर आ रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार पीहू जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। इंडियन क्लासिकल डांसर
नमस्ते नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति पेहू जी की। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। मानो हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए हों और खो से गए हों। और अब हमारे बीच माननीय सांसद पटना साहिब आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, आप सम्मान पूर्वक निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारे। सरफ से सम्मान पूर्वक आग्रह, कृपया मंच पर पधारे। और हम आग्रह करें सर। और अब मैं इस मंच पर श्री कृष्ण मानस के रचयिता आधुनिक तुलसीदास डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी, जो बनारस से पूर्व सांसद भी हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से पाटलिपुत्र की इस नगरी में उनका स्वागत करें। मैं दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष बड़े भाई अरुण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो इस मंच पर आए। दशहरा कमेटी ट्रस्ट के फाउंडर, ट्रस्टी और सचिव आदरणीय तिलकराज गांधी जी से मेरा आग्रह है कि वो कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मित्रों, पिछले 68 साल से पटना अगर रावण वध और रामलीला का आयोजन अगर देख रहा है तो इन्हीं शख्स के कारण हम लोग रावण वध और रामलीला का ऐतिहासिक आयोजन देखते हैं। जोरदार तालियों से हमारे अभिभावक का स्वागत कीजिए मंच पर। मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा हमारे सह संयोजक राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार जी जहां कहीं भी हैं, मैं इस मंच पर इंडिया पॉजिटिव के मनीष सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपया वो इस मंच पर आए। आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट से प्रिंस कुमार राजू जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं धनंजय कुमार जी को, जो दिव्यांग फाउंडेशन चलाते हैं। मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आशु गुप्ता जी को। अब आगे की संचालन के लिए मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज श्री कृष्ण चरित्र मानस, उसके बारे में जो इस पुस्तक का जो इस लोकार्पण होना है उसके बारे में। कृष्ण चरित्र मानस। सभागार में उपस्थित कृष्ण भक्तों, आज हमारे बीच रविशंकर जी आए हैं। रवि और शंकर दोनों हैं और इनके साथ सोनकर जी भी आए हैं। सोनकर शास्त्री जी इनके छोटे भाई हैं और इन्होंने लिखा है कृष्ण चरित मानस। भगवान कृष्ण को पन्नों में समेटना
से वो उसमें समेटा नहीं सकते, क्योंकि उनका चरित्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम पूरे जीवन में सीखते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं सीख पाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी कृष्ण राम के समकक्ष ज़्यादा कष्ट उठाए, लेकिन राम को ज़्यादा तरजीह दी गई कि राम ज़्यादा कष्ट उठाए हैं, लेकिन कृष्ण ने ज़्यादा कष्ट उठाया है। कृष्ण के जन्म के पहले उनके 7 भाई बहनों की हत्या हो चुकी, तब उनका जन्म हुआ था। कृष्ण के जन्म के बाद उनके जीवन की सबसे यादगार चीज़ है कि आज भारत में सनातन धर्म का नाम लिया जाता है, लेकिन कृष्ण के द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र बांसुरी को लोग भूल जाते हैं, जबकि वो आज भी वो प्रासंगिक है। और इस बात को उदाहरण है कि मेरा भारत सनातन धर्म के पहले से चलता आ रहा है। आज उस पर विजय सोनकर शास्त्री जी ने जो लिखा है कृष्णचरितमानस, जो पन्नों में समेटने की कोशिश की है, आज उनका यहाँ पर जो कराने लोकार्पण होने जा रहा है, वे माननीय रविशंकर जी, जो हमारे पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं, उनके हाथों से होकर के इस तरीके से हो रहा है। ये जैसे लग रहा है कि गीता का लोकार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया और बिहार में हमारे बड़े भाई पटना के सांसद, पटना की जान पहचान, जिनके पूर्व कानून मंत्री, उनके हाथों इसका लोकार्पण हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर हमारे अभिभावक बड़े भाई रविशंकर प्रसाद जी 2 शब्द हम लोग को संबोधित करें। स्नेहिल छोटे भाई मुकेश नंदन जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, सभी प्रमुख लोग, इसकी किसकी मैं चर्चा करूं, सब तो मित्र ही खड़े हैं। अभी आपने परिचय कराया तिलक जी का, इनके पूरे परिवार से मेरा बचपन से संबंध है। और आपको बता दूं, ये परिवार पार्टीशन में अपरूट होकर आया था, समझा। इनके पिताजी हुआ करते थे, मैंने उनको सब्जी काटते देखा है। और वहाँ से जो पाल होटल की परंपरा शुरू हुई, तो आज पूरे देश में पाल होटल की चर्चा है। इसे हिम्मत कहते हैं। आपकी श्रीमती जी कहाँ है? आओ, तुम इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। आज जरा मैं तुम्हारी चर्चा भी करना चाहता हूँ, और आप लोग जरा सुनिए मैं क्यों इनकी चर्चा कर रहा हूँ। आ जाओ इधर। मैं अवसर ढूंढ रहा था कि कब मैं इसकी चर्चा करूंगा, तो इधर आओ, तुम यहाँ आओ। जब मुकेश बाबू ने इससे शादी करने का फैसला किया, तो ये क्रांति कर रहे थे, और क्रांति बहुत बड़ी कर रहे थे। मैं उस समय पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर देश का कानून मंत्री बन गया। तो इनकी क्रांति से पूरे बिहार में क्रांति हो गई। तो मैं इनके साथ खड़ा रहा पटना हाई कोर्ट में। आज मैंने इसको इसलिए बुलाया है कि अभी हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। इसने सनातन धर्म को जितना अपने अंदर उतारा है, ये बहुत गर्व की बात है। आप ताली बजाइए। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, सब्जी बाग से है, इस्लामिक परिवेश से आता है, लेकिन मैंने इसको पहली नजर में पहचान लिया था
और जिस तरह से आज उसने सनातन को अपने व्यक्तित्व में समाहित किया है। मैं घुसा तो मैं इससे मजाक भी करता हूँ, उन्होंने कहा तुम्हारे पति का क्या हाल है? कहा कि सर हिंदू सोच में तो पति का नाम लेना वर्जित है। समझ गया? देख लीजिए क्या बात। तो अच्छा लगता है कि तमाम झंझावतों के बीच कहां से कहां पहुंचते हैं। भाई ये मैं दशहरा कमेटी का बहुत अभिनंदन करता हूं, मुकेश का करता हूं कि आप रावण वध करते हैं और अब कृष्ण जन्माष्टमी को भी बढ़े। पटना में प्रभु राम की यात्रा निकलती है, पटना में भोलेनाथ का शिवरात्रि में यात्रा निकलती है, अब जन्माष्टमी भी शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। तुमने मेरा सब परिचय दिया, एक परिचय क्यों नहीं दिया कि मैं प्रभु राम का वकील भी रहा हूं? हैं? बताइए, देख रहे हैं आप? बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी के मंच पर रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री 3 बार कह रहे हैं मैं राम लल्ला का वकील अयोध्या के केस में रहा हूं, बोल ही नहीं रहे हैं। यही सब करते हैं आप। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रभु राम और हिंदुओं का वकील था लखनऊ बेंच में, जब हम लोग जीते थे पहली बार। सुप्रीम कोर्ट में देश का कानून मंत्री बन गया था वहां और जीते। मित्रों, जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर मुझे 2-3 मोटी बातें कहनी। बाकी तो विजय शोनकर शास्त्री जी ने कृष्णचरितमानस लिख दिया है, ज्ञान का भंडार। इन्होंने अंबेडकर में बहुत किताबें लिखी हैं, तो इनको हम नया अंबेडकर दिल्ली में कहते थे। अब ये भगवान कृष्ण पर चले आए हैं, तो प्रभु राम हम लोग के लिए छोड़ दीजिएगा, यह मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। देखो मित्रों, मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं। क्या इस देश की कल्पना महादेव, राम और कृष्ण के बिना की जा सकती? ये भारत क्या है? जहां 12 ज्योतिर्लिंग बैठे हुए हैं, उसको एक घेरे में डाल दो, यही तो हिंदुस्तान है। जरा मां को देखो। पहले महादेव की बात, उत्तर में केदारनाथ, बगल में अमरनाथ, सीधा दक्षिण में रामेश्वरम, बाकी घूमते गए। ये बैद्यनाथ से लेके भीमा शंकर से लेके त्रयंबकेश्वर, विश्वनाथ काशी में बैठे हैं, सब जगह भोले जी बैठे, मल्लिकार्जुन से लेकर महाकाल, ओंकारेश्वर, नाम बढ़ते चले। अब जरा आप मां के स्वरूप को देखिए। उत्तर में वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, सुदूर पूर्व में कामाख्या देवी गुवाहाटी में, सुदूर पश्चिम में अंबा देवी गुजरात। ये सारी वो मां हैं जो हजारों साल पुरानी है। मैं नई की बात नहीं कर रहा हूं। बीच में विंध्याचल है। और एक आपको मैं रोचक को बताना चाहता हूं। मैं भारत के इतिहास को और भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समझने की कोशिश करता हूं। औरंगजेब और उनके बाकी लोगों ने बहुत मंदिर तोड़ा, महादेव का तोड़ा, कृष्ण का तोड़ा, प्रभु राम का तोड़ा, लेकिन एक मां के मंदिर को छूने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। याद है आपको? चाहे वो विंध्याचल हो या वैष्णो देवी हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, मां की ताकत। प्रभु राम और कृष्ण में समानता क्या है? प्रभु राम बालक राम भी है, ठुमक चरत रामचंद्र। वो एक आदर्श पुत्र भी हैं। पिता ने कहा वनवास जाओ, वनवास चले गए। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और समाज को जोड़ने वाले भी हैं। शबरी के जूठे बैर भी खाते हैं और निषाद राजा के साथ दोस्ती निभाते हैं, आदर भी देते हैं। अब जरा भगवान कृष्ण को देखिए आप। यशोदा के लाल हैं, नटखट हैं, माखन भी चोरी करते हैं और राधा और गोपियों के साथ अटखेलियां भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। और जब युद्ध में जाते हैं, जब कृष्ण बनते हैं, तो उनसे पूछा कि कौरव के साथ आप क्यों नहीं गए? उसने तो आपसे पहले आग्रह किया था। कहा मैं धर्म के युद्ध के साथ।
और जब अर्जुन सामने देखता है अपने तमाम संबंधियों को और भीष्म पितामह को कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन गांडी उठाओ, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, अधर्म जीतेगा। और जब वो नहीं समझते हैं तो अपना विकराल रूप दिखाते हैं, जो गीता में आपने देखा होगा कि कर्म क्या है। ये जो बालक राम और बालक कृष्ण, पुत्र राम और पुत्र कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण, ये रीति और नीति, इसी के साथ बनता है सनातन धर्म। आजकल सनातन धर्म के लोग चर्चा करते हैं तो कभी इस बात को मत भूलिए कि सनातन क्या है, जो शाश्वत है, इटर्नल। आजकल दक्षिण में एक मुख्यमंत्री के बेटा जी अनाप शनाप बक रहे हैं, तो मैं हंसते हुए एक ही बात कहता हूं, आपने टीवी पर सुना होगा, हमने कहा सैकड़ों साल के मुगल काल में तो सनातन को रोक ही नहीं सके, 300 साल के अंग्रेजों के शासन काल में तो सनातन की धार को कमजोर कर नहीं सके। अब ये इन लोगों की क्या हिम्मत है कि सनातन को रोक सके। अब हम लोग बहुत मजबूत हैं। मेरा आपसे आग्रह क्या है कि आज का दिन मैं आयोजकों का अभिनंदन करूंगा, शास्त्री जी का अभिनंदन करूंगा और मुकेश और उसकी श्रद्धामना पत्नी का अभिनंदन करूंगा कि आपने प्रभु राम, भगवान महादेव के साथ साथ रावण वध के साथ साथ भगवान कृष्ण की जो परंपरा शुरू की है, ये पाटलिपुत्र के इस महान क्षितिज को और धर्ममय बनाए। देखो मित्रों, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या है सनातन? सनातन सरल भाषा में वही है जो धर्म है, जो मर्यादा है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो अनुशासन है। और ऋग्वेद में क्या कहा है? एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, तुम अपने रास्ते से चलो, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा। तुम अपने ईश्वर की प्रार्थना करो, मैं अपने ईश्वर की प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तुम्हारा और हमारे मार्ग एक ही जगह मिलते हैं जहां रहता है परमेश्वर, स्थायी शासन। इसलिए क्या कहता है सनातन धर्म? तुम अगर सेवा की तपस्या से, संकल्प से और भक्ति से अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हो तो तुम स्वयं देव बन जाते हो। यही तो है ना अपना। मुझे आज ये बात लगी कि अभी बड़ा सनातन धर्म को लेकर चर्चा है, मुझे लगा कि ये मंच बहुत उचित लगा। तुम भी अब पक्का सनातनी हो गई हो ना, एकदम पक्का ना? इसको सिखाया करो, ठीक है? गड़बड़ करे तो हमको बताए। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान कृष्ण आप सबों को आशीर्वाद दें, बिहार को आशीर्वाद दें, देश को आशीर्वाद दें। और अंत में मुझे क्या आपसे बात करनी, और ये बात बड़ी ईमानदारी से सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। इस देश में अब बहस होगी औरंगजेब और शिवाजी में किसको चुनना है। बहुत सीधा सवाल है, औरंगजेब और शिवाजी में किसको चुनना है? तुम्हारे वंशज कौन है? आप लोग रात में कभी पाकिस्तानी टीवी देखा करिए, वहां बहुत बहस हो रही है कि हमारे पुरखे कौन थे, क्या हम फारस से आए थे क्या? हम भी तो इसी मिट्टी के हैं ना। गुलाम नबी आजाद बोल लिए कि आज से 300-400 साल पहले तो हम भी हिंदू ही थे, हमारे में भी वही संस्कार। मित्रों, सत्य भी शाश्वत होता है, सत्य बहुत दिन रुक नहीं सकता। तो आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम संस्कारित हों, सनातन धर्म के व्यापक परिदृश्य में भगवान कृष्ण हम सबों को आशीर्वाद दे। और मैं तो बांके बिहारी का भक्त भी हूँ, मैं प्रभु राम का वकील हूँ, बांके बिहारी का भक्त। आप सबों के साथ बोलिए भगवान कृष्ण की बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, नमस्कार। कलाकार बैठे सर। हैं, आप उनको डांस कराइए। सर कुछ क्षण हम आपसे और चाहेंगे, हमारी जो भी कलाकार जो अभी परफॉर्म करके गई है उनका सम्मानित करने की आप कृपा करें। पीहू जी कृपया मंच पर पधारे। बहुत ही प्यारी हमारी नृत्यांगना, ओडिसी नृत्यांगना, और जोरदार तालियों से स्वागत। और माननीय सांसद महोदय से विनम्र निवेदन कि कलाकार को सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार सर। और अगर प्रिया मलिक जी आप भी आ जाएं सर, कुछ क्षण से और चाहेंगे, कृपया आप भी आ जाएं। बहुत ही प्यारी गायिका जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए अपनी गायकी तो उनको सुपुर्द कर ही चुकी है, अपना जीवन भी उनको सुपुर्द कर चुके। प्रिया जी मंच पर आए। और सर माननीय सांसद महोदय सर से विनम्र निवेदन कि आज की जो हमारी अतिथि कलाकार हैं, अतिथि गायिका हैं, उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और जोरदार तालियां। अद्भुत क्षण। जोरदार का मतलब जोरदार होता है। जोरदार ताली एक बार प्रिया मलिक जी के लिए। और बिहार वाली ताली भाई, वाकई बिहारी जो आ रहे हैं हमारे यहाँ। बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक बार पुनः तो शानदार जानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रिंस डांस ग्रुप का, जो कि
हेलो। मुझे नहीं लगता कि आपको कहना पड़ेगा कि जोरदार ताली। अद्भुत, अलौकिक, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस, नृत्य नाटिका, और हम कृष्ण की लीलाओं का साक्षात दर्शन इस मंच के माध्यम से कर पा रहे हैं। एक बार कलाकारों के लिए जोरदार ताली। और बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मर, बिल्कुल आपसे नजरें ही नहीं हट रही। प्रिया, काफी दिनों के बाद मल्लिक जी आपको देखने का मौका और सौभाग्य मिल रहा है। आप बिल्कुल पहले की ही तरह उतनी ही प्यारी, और लगातार आपके उत्कृष्ट प्रस्तुति की चर्चाएं आम है। आप लगातार कलाकारों को अपने गायकी के माध्यम से मंत्रमुग्ध करते हुए आज राष्ट्रीय शिखर पर खास पहचान बना चुकी है। इस हेतु आपको बधाई। बहुत ही प्यारी आवाज, अच्छा लगता है ऐसे कलाकारों को देखना सुनना जो लगातार अपनी कोशिश से आज राष्ट्रीय शिखर पर खास पहचान बना चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रिया मलिक जी के लिए, एक बार जोरदार ताली। जिस पल का हम सबको इंतजार था और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बैनर में, इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स को देख करके कि कब आएंगी कब आएंगी, और आज हमारे बीच में है प्रिया मलिक जी। एक बार आज श्री कृष्ण महोत्सव के द्वितीय दिवस, दूसरे दिन में हम सबके बीच कार्यक्रम का दूसरा दिन, लेकिन कृष्ण तो अभी अवतरित हो गए। बिल्कुल। अगली आवाज प्रिया मलिक जी की।